ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पिछली कक्षाओं में हमने 4 प्रत्यय देखे हैं, सत्री और शानच, दूसरा है कत और कतवतु। आज की कक्षा में हम लेंगे कत्वा और लेप प्रत्यय। तो ये कत्वा और लेप प्रत्यय पूर्वकालिक होते हैं। जैसे सत्री और शानच में था वो वर्तमान कालिक थे, कत कतवतु भूतकालिक थे और ये है पूर्वकालिक। तो सत्री और शानच में भी 2 क्रियाएं होती थी, एक वाक्य के अंदर 2 क्रियाएं आती थी। एक क्रिया करते करते दूसरी क्रिया करना, जैसे स हसन खादती। तो जो हसन क्रिया है वो सत्री प्रत्यय से हस धातु से बनी हुई है और उसमें दूसरी क्रिया आ गई खादती। तो एक क्रिया को करते करते दूसरी क्रिया का करना अर्थ में आती है। अब ये आज जो हम देखेंगे कत्वा और लेप प्रत्यय। तो कत्वा ये पूर्वकालिक है, इसमें भी 2 क्रियाएं आएंगी। पहली क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। सत्री में क्या था, पहली क्रिया करते करते दूसरी क्रिया की जाती है। तो दोनों में ही 2-2 क्रियाएं होंगी, लेकिन ये अंतर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो कत्वा जो प्रत्यय होता है, जैसे करके, एक कार्य करके और दूसरा कार्य करना, इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है। और कत्वा प्रत्यय में कत्वा में से हमें त्वा मिलता है, क हट जाता है। तो देखेंगे, अब हम थोड़ा बोर्ड पर देखेंगे। बोर्ड दिख रहा है सभी को? अभी जो हमने पुस्तक में पढ़े थे, वहां हमने पुस्तक के अनुसार बहुत डिटेल में नहीं गए थे। अभी हम इनके कितने क्या क्या नियम है वो सभी देखेंगे, ठीक है? नमस्ते माता जी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो कत्वा, आधा क, हलंत हलंत और वा, कत्वा। तो इसमें से हमें मिलेगा त्वा। हलंतम का लोप हो जाता है, ये हलंत वाला है इसलिए इसका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा, कत्वा। और दूसरा है लेप। आज इन 2 को देखेंगे हम। इसमें से हमें ये हलंत हलंत वाले दोनों हट जाएंगे, हलंतयम का लोप हो जाता है, तो यहां पर मिलेगा य, ठीक है? अब हमने धातुएं पढ़ी थी कि कुछ धातुएं उपसर्ग वाली होती हैं। जैसे गम धातु है, गम यानी जाना, और इसमें आगे उपसर्ग लग जाएगा
आ, तो ये क्या हो जाएगा? आगम। तो आगम यानी आना, गम से गच्छ हो जाता है। और अब ये हो गया, गम से बनाएंगे, लट लकार में बनाएंगे तो गच्छति। आग, और उसका जो उपसर्ग वाले में आगम से क्या बनेगा? आगच्छति। गम से गच्छ हो जाता है 4 लकारों में। कौन कौन से लकारों में होता है, किसी को ध्यान है? कौन कौन से लकारों में गम से गच्छ हो जाता है, और कौन से लकार में गम का गम ही रहता है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार। तो और इनमें गम उसमें से आगे गच्छ हो वाले जाता में, हाँ है। हाँ उसमें नहीं, हाँ, लिट गमिष्यति होता लकार में गम का गम ही रहता है हाँ ना? जी, हाँ जी माता। तो अभी हम इसके थोड़ा सा पहले नियम देखेंगे। कत्वा हिंदी की पूर्वकालिक करके या कर से युक्त क्रियाओं का संस्कृत में अनुवाद कत्वा प्रत्यय के द्वारा होता है। इसका त्वा शेष रह जाता है। जैसे रामस्य वचनम श्रुत्वा केकई कैकेयी उवाच, राम के वचन सुनकर केकई बोली। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी 2 धातुएं आ रही हैं, क्रियाएं कौन कौन सी आ रही हैं? 2 कौन कौन सी क्रिया हैं? सुनकर और बोलना, बोली। हाँ, तो अब यहाँ पर 2 धातुएं हैं, तो जो पहले वाली जो धातु होती है, जो करने के बाद दूसरी की जाती है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है पहली वाली में। ठीक है। और जिन धातुओं के अंत में न नकार अथवा मकार होता है, ये नियम के हैं। जिन धातुओं के अंत में नकार अथवा मकार होता है, कत्वा प्रत्यय होने पर उनके अंतिम नकार तथा मकार का लोप हो जाता है। जब हम कत्वा प्रत्यय वाला कृदंत बनाते हैं, शब्द पूर्वकालिक कृदंत, कत्वा से बना हुआ कृदंत शब्द बनाते हैं, तो जो नकार और मकार होता है अंत में पद के, वह लोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे हन धातु है, तो हन के अंत में नकार आ रहा है, न हलंत वाला है हन, तो उसमें हम ये नकार को लोप कर देंगे, तो क्या रह जाएगा? ह, और ह में त्वा जोड़ देंगे तो हत्वा। ठीक है। ऐसे ही गम है, तो गम में से म को हटा देंगे, लोप कर देंगे, और गम से बन जाएगा गत्वा। ऐसे ही नम से नत्वा। तो जिनके अंत में, जिन धातुओं के अंत में नकार और मकार होता है, उनका शब्द बनाने के लिए, कृदंत शब्द बनाने के लिए नकार और मकार का लोप हो जाता है और त्वा उसमें जुड़ जाता है। ठीक है। अब आया लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है। लेप प्रत्यय किस में लेगा? जिन धातुओं में कोई न कोई उपसर्ग होता है। जैसे सीता, अब दा धातु है, दा, दा यानी देना। अब उसमें आ लगा देंगे तो वो उपसर्ग हो जाएगा आदा, आदा यानी लेना। ठीक है। दा यानी देना, आदा यानी लेना।
तो इसका शब्द बनेगा आदाय। यह उसमें जुड़ जाएगा, लेप प्रत्यय में यह जुड़ जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, सीताम आदाय रामः वनम अगच्छत। सीताम आदाय, यहां पर ये दा धातु में लेप प्रत्यय लग रहा है। आदाय वनम वनम अगच्छत। हाँ, राम रह गया यहाँ पर बीच में, राम हम पीछे लगा देंगे। संस्कृत के वाक्य में हम कहीं भी रख सकते हैं, क्रिया और कर्ता का स्थान हम कहीं भी रख सकते हैं, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। सीता को लेकर वन को गए राम, ठीक है, या हम राम को यहाँ पर लिख देंगे तो भी वही अर्थ रहेगा, राम सीता को लेकर वन को गए। या यहाँ पर राम लिख देंगे फिर भी, यहाँ लिख देंगे फिर भी, कहीं भी राम लिख देंगे, लेकिन उसका अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये दो तरह से हमने, इनका अर्थ क्या हो जाता है, लेकर, पीछे क्या आता है, कर, कर के, इस तरह का अर्थ आएगा। माता जी, जो कर या करके शब्द आएंगे उनके साथ लेप प्रत्यय जुड़ेगा। हाँ, ठीक है। जो पहली क्रिया होगी, हमें क्रिया याद रखनी है, जो पहली क्रिया होगी उसमें लेप प्रत्यय लगेगा, लेप या कत्वा, इन दोनों में से उसमें लगेगा, जिसमें जो पहली क्रिया होगी। ये काम करके फिर वो कर रहा है, या वो काम किया। जैसे रामः वनम गत्वा, वनम गत्वा वसति, राम वन को जाकर बसता है, रहता है। या वने, राम वन में जाकर रहता है। तो यहाँ पर भी दो क्रिया आ गई, रामः वने गत्वा वसति। तो जो पहली क्रिया आएगी उसमें करके शब्द अर्थ आएगा। और तीसरा नियम है इसमें, तीसरा नियम है, एक तो ये रहेगा, लेप, माता जी लेप तो उपसर्ग हो गया ना, प्रत्यय थोड़ी, तो लेप उपसर्ग बोला जाएगा या प्रत्यय बोला जाएगा? कौन सा लेप? हाँ, लेप प्रत्यय बोला जाएगा या हाँ, उपसर्ग बोला जाएगा? लेप तो प्रत्यय है ना। और हाँ, जो हाँ, वो प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं कृदंत जी, उसको बोलेंगे कृदंत। किसी भी प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है उसको बोलते हैं कृदंत, ठीक है। नहीं माता जी, मैं ये कह रही थी कि ना, जैसे आगम में आ लगाया तो आ हमने उपसर्ग लगाया है, तो फिर हम इसे लेप प्रत्यय बोल रहे हैं, लेकिन उपसर्ग लगाने के बाद भी। हाँ, प्रत्यय तो लगाना पड़ेगा ना, वो उसका जो हम शब्द बनाएंगे तो लेप प्रत्यय वाला शब्द बनाएंगे। अब ये आदाय क्या है, कृदंत शब्द है। ये जो क्रिया है, ये तो क्रिया क्या है इसमें, आदा है, और यह लग गया उसमें प्रत्यय, लेप प्रत्यय, ठीक है, लेप प्रत्यय है।
हाँ, य जो है लेप प्रत्यय हो गया, ठीक है। हाँ, लेप प्रत्यय में से यह मिला हमें और उसको हमने इस धातु में जोड़ दिया। ठीक और है। अगर यहाँ पर दा धातु ही आती है तो दत्वा, ठीक है, तो फिर उसमें वो कत्वा प्रत्यय लगेगा, त्वा लग जाएगा, दत्वा, यहाँ पर दत्वा लग जाएगा। अगर हम कत्वा प्रत्यय का करते हैं तो दत्वा बन जाएगा, दत्वा। ठीक है, ये दो ता आ जाते हैं इसमें, दत्वा। अब इसमें एक और नियम होता है, थोड़ा सा विशेष नियम है ये। इसमें जो है, यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, ये लट धातु के लिए एक विशेष नियम है, यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है या धातु चुई चुई धातु है, ये है चुई। बोर्ड नहीं दिख रहा माता जी। नहीं दिख रहा, एक मिनट। अब दिख रहा है माता, जूम कर लो, आगे पीछे हो रहा। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नीचे वाली चीज नहीं दिख रही है, जो चुई क्या बनाया आपने वो नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं ऊपर कर देती हूँ इसको, हाँ जी, इसको ऊपर कर देती हूँ। ये चुई प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय हैं। अब हमारी पुस्तक में हमें जो पढ़ाए हम वो ही देख रहे हैं, है ना, लेकिन प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो ये चुई प्रत्यय वाली जो धातु होती है, चुई बोल, है ना, ये भी प्रत्यय है चुई। तो चुई प्रत्यय वाली जो धातु होती है उसमें भी लेप प्रत्यय लगता है। जैसे पहला नियम क्या था, उपसर्ग वाली में लेप प्रत्यय लगता है, और चुई प्रत्यय वाली धातु भी होती है। जैसे सुंदर से सुंदरी भूय, सुंदरी भूय, ये शब्द है चुई धातु का, चुई प्रत्यय का। सुंदरी भू, सुंदरी, सुंदर से, सुंदर क्या है, शब्द है, ये धातु वो नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, ये क्या है, सुंदरी शब्द है। सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हुआ, सुंदरी, सुंदरी। तो यहां पर सुंदरी भूय, ये जो भूय लगा है ये चुई प्रत्यय है। भू लग गया इसमें, ये चुई है, और यह लग गया, ये है लेप प्रत्यय का। तो इसमें दो प्रत्यय हैं, एक चुई प्रत्यय है और एक लेप प्रत्यय है। तो जो चुई प्रत्यय वाला शब्द होता है उसमें भी लेप प्रत्यय लगता है। एक तो उपसर्ग वाली में लगेगा, दूसरा इसमें लगेगा चुई प्रत्यय वाले में, और तीसरा लगेगा नई नई समास होने पर भी, नई समास होने पर कत्वा को लेप नहीं होता है। अगर नई समाज है, नई समाज का मतलब है नेगेटिव, जैसे वह पढ़ नहीं रहा है, वह नहीं पढ़ते हुए, नहीं पढ़ रहा, न वाला जो आ जाता है तो न के लिए अ भी आता है और न भी आता है। जैसे एक उदाहरण इसका हम देखते हैं, सुंदरी भूय सा अत्र आगच्छ, सुंदर होकर, सुंदर होकर वह, यहाँ पर भू धातु जो कैसी हो गई है, चुई धातु हो गई है, चुई प्रत्यय हो गया इससे। सुंदर होकर वह यहाँ आई, सुंदरी भूय सा अत्र आगच्छत, सुंदर होकर, सज संभर कर, मेकअप कर कर, मेकअप करके वह यहाँ आई, सुंदरी भूय। तो यहाँ पर क्या हो गया, कत्वा का लेप हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम, नई समास वाला,
अभी हमारे समास पढ़ने बाकी हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूं, अभी मेंबर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं। परिश्रमम अकृत्वा, अब ये कृत्वा कैसा है, करने वाला, पॉजिटिव है, और अकृत्वा न करना, न करके, नई समास निषेधवाचक समास, निषेधवाचक जो मना कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, उसको कहते हैं नए समास। तो ये अकृत्वा कैसा है, नई समास है। तो यहां पर कत्वा को लेप नहीं होता है। जैसे क्री धातु है तो उसका बनेगा कृत्वा, तो ये हुआ अकृत्वा। वैसे यहां पर उपसर्ग लगा है, लेकिन वो क्या अर्थ बन गया, नई समास। नए समास, नई यानी नहीं, नहीं, नई ऐसे न य नई समास। ठीक है, ये दिख रहा है। तो नई समास का जो शब्द होते हैं उनमें कत्वा नहीं होता, लेप नहीं होता, कृत्वा होता है, कत्वा। तो 3 नियम आ गए। अब इसमें 3 नियम याद रखने हैं आपको। कत्वा के लिए तो जो धातु है उनसे सीधा सीधा त्वा जुड़ जाएगा, लेकिन उसमें भी दूसरा नियम क्या था, अंतिम न और अंतिम म पद के अंत में, धातु के पद के अंत में यदि म है या न है तो उनका लोप करने के बाद हम ये शब्द बनाएंगे। अब लेप में क्या आएगा, लेप में आएगा 3 नियम। दूसरा, पहला है वह उपसर्ग वाली धातु के साथ बनता है। तीसरा, ये चुई प्रत्यय वाली धातु के साथ बनता है। और तीसरा है इसमें नियम, चाहे वो भले ही उपसर्ग वाली हो। अक्री से क्या हुआ, ये उपसर्ग वाली बन गई। पहले धातु क्या थी, क्री, लेकिन उसमें अ उपसर्ग लग गया, अक्री, तो अकृत्वा। तो यहां पर लेप नहीं बना, क्या बना, कत्वा बना। कत्वा वाला प्रत्यय इसमें लगा। ठीक है, तो ये नई समास वाले शब्दों के साथ ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके नियम। अब हम यहां पर देखेंगे, जैसे एक शब्द है, क्री धातु है और वी उपसर्ग है, तो वी की यहां पर लेप प्रत्यय लगा है, विकीर्य यानी फैलाकर। यदि धातु के अंत में दीर्घ री आती हो तो री प्लस लेप का ई हो जाता है। ऐसे ही विक्रिय, जिस शब्द के पीछे रिकार आ रहा हो, वहां पर ई हो जाता है। वैसे क्या हो रहा था, यह लग रहा था, लेकिन अगर रिकार है तो वहां पर ई हो जाता है, ई। और यहाँ पर जिन धातुओं के अंत में म अथवा न होता है, उनसे लेप प्रत्यय होने पर कहीं उनमें म और न का लोप हो जाता है और कहीं कहीं न नहीं होता है। तो ये लेप प्रत्यय में भी जैसा कत्वा प्रत्यय में बताया था, वैसे ही लेप प्रत्यय में भी नकार और मकार जो होता है वहां पर तो कंपलसरी था, कत्वा में कंपलसरी था कि न और म का लोप हो जाएगा, उसके बाद ही वहां पर त्वा जोड़ेंगे। लेकिन लेप प्रत्यय वाले में क्या होगा, कहीं कहीं पर उसका लोप हो जाएगा न और म का, और कहीं कहीं पर
नहीं भी होता है। जैसे आगम, आगम धातु है तो आ उपसर्ग है, इसलिए वो नियम से लगेगा तो लेप प्रत्यय। लेकिन यहां पर कैसे बनेगा, ये मकार जो है हट जाएगा, आगत्य, आगत्य। और ऐसे ही है प्रणम, प्र उपसर्ग है और नम धातु है, तो यहाँ पर लप लग जाएगा तो क्या बनेगा, प्रणत्य या प्रणम्य, इसके दो बनेंगे। परंतु कत्वा प्रत्यय के आगे होने पर मकार और नकार का अवश्य लोप होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। कत्या प्रत्यय में तो वो अवश्य ही करना है लोप, लेकिन ल्यप में कहीं कहीं लोप हो जाता है और कहीं कहीं नहीं होता है। तो ये 5-6 नियम हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। माता जी ये विकीर्य वाला तो नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। अच्छा, 1 मिनट फिर से बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। ये आगम का आगत्य कैसे हो गया? 1 मिनट बता। देखिए, आगम, ठीक है। आगम में आ क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग, हाँ, और गम धातु है, धातु ठीक हो है। गई। तो अब ये नियम क्या बता रहा है हमें, अंत में आ रहा हो तो हाँ, वहां पर ई हो अगर जाएगा। अंत में मकार या नकार आ रहा हो तो धातु के अंत में, विकीर्य में तो माता जी आपने रिकार बोला था कि यदि धातु के अंत में रिकार आ रहा हो नहीं, तो अभी वहां आप पर, बोल रहे हो ना आगत्य का, मैं अभी आगत्य का बता रही हूँ। तो आगत्य विकीर्य वाले में नहीं है। नहीं, उसके पीछे री आएगी ना, जैसे बिक्री, उसमें अलग आएगा, मैं बताती हूँ अभी। ये अभी मैंने आगत्य का बता रही थी, तो इसमें से क्या होगा, ये मकार का लोप हो जाएगा, है ना। तो तो आप प्रत्यय लग जाएगा, हाँ, और यह प्रत्यय लग जाएगा। यह प्रत्यय लग के लियप हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं त्य जुड़ता है और कहीं कहीं सिर्फ यह जुड़ता है, इसमें दोनों तरह से बनते हैं। किसी जी। किसी धातु में त्य जुड़ता है और किसी किसी में यह जुड़ता है, सिर्फ यह ही जुड़ता है। अभी बिक्री वाला बताती हूँ। जैसे धातु के अंत में दीर्घ री आती हो तो री का लेप का ई हो जाता है। जैसे यहां पर क्या हुआ था, ये त्य हो गया, आगत्य और आगत्वा, ये दो बनेंगे इसके शब्द। अगर हम कत्वा से बनाएंगे तो आगत्वा, कत्वा प्रत्यय का बनाएंगे तो क्या बनेगा, आगत्वा, और लेप प्रत्यय का बनाएंगे तो आगत्य, ऐसे बनेगा। अब ऐसे ही यहां पर ये उन्होंने क्रिया दी है, ये क्रिया दी है, ये बे और क्री धातु है, ये क्री धातु है ना। तो अब क्री में क्या है, रिकार है अंत में, ये देखना है हमें। मेन धातु क्या है, यहाँ पर क्री है और बी उपसर्ग लग गया है, तो जो क्री में रिकार है वो रिकार के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे उसमें क्या हो गया था, त्य हो गया था, इसमें तय हो गया था, ऐसे यहां पर ई य हो जाएगा, री के स्थान पर ई आ जाएगी, यहां पर ई य। तो ये बन जाएगा विकीर्य। ये र इधर चला जाएगा और ई जुड़ेगा यहां पर, विकीर्य। ऐसे ही अवत्रिल्यप, एक और देखते हैं इसका
उदाहरण, ये कुछ धातुओं के जो बने हुए शब्द है ना, वो मैं भेजूंगी, एक पोस्ट भेजूंगी। ये तो ना हमको थोड़ा रटने ही पड़ते हैं कि इसका ये बनता है, उसका ये बनता है। नियम किसी में कैसा लगता है, किसी में कैसा लगता है, पूरा हमें याद नहीं रहता है। तो ये कुछ शब्दों को हमें याद कर लेना पड़ता है। जैसे अब क्या है, उपसर्ग। अब और त्रि धातु है, तो इसका भी ऐसे ही बन जाएगा अवतीर्य। र जो है, जो ये री है ना, वो र उसके ऊपर उड़ जाएगा, अवतीर्य। ये जुड़ गया ना यहाँ, ये हो गया ये, और जो री थी वो री यहाँ पर उड़ गई, अवतीर्य, उतर कर। या अवतार लेकर, अवतार लेकर या उतर कर, ये दो अर्थ बनते हैं इसके। तो इतना ही ध्यान रखना है कि जहां पर अंत में ऋकार हो वहां पर ई जुड़ता है। जैसे दूसरे में त्य जुड़ा है या य जुड़ा है, लेकिन इसमें क्या जुड़ेगा, ई, अवतीर्य। जो ऋकार होता है वो यहाँ पर य के ऊपर उड़ जाता है। अभी हम इनके थोड़े से, ये शब्द तो मैं बाद में भेजूंगी आपको, आज ही भेज दूंगी, पोस्ट कर दूंगी। हाँ, तो ये टोटल कितने नियम हो गए? 4। हाँ, तो बताइए कौन कौन से नियम हो गए 4? एक तो कित्वा प्रत्यय जो है, उसमें जिन धातुओं के पद के अंत में नकार और मकार होता है, तो उनका कृदंत शब्द बनाने के लिए कित्वा प्रत्यय होने पर इनका लोप हो जाएगा। जैसे हन में नकार का लोप हो जाएगा और त्वा को उसमें जोड़ देंगे तो हत्वा हो जाएगा। ऐसे ही गम धातु में म को हटा देंगे और त्वा को जोड़ देंगे तो गत्वा, नत्वा ऐसे शब्द बन जाएंगे। और ल्यप प्रत्यय में पहला जो है एक कि जिन धातुओं में कोई ना कोई उपसर्ग होता है, और कर या करके के अर्थ में इस शब्द का मतलब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया की जाती है तो पहली क्रिया में ल्यप प्रत्यय यानी यप लगता है। एक मिनट, ये दोनों में आएगा। ये जो अभी पॉइंट बोला है ना, ये दोनों के लिए है, कत्वा और ल्यप। अच्छा, करके वाला जो शब्द है वो, हाँ, जो करके वाला जो अर्थ चलेगा इसमें, वह दोनों में चलेगा, कत्वा और ल्यप। अंतर सिर्फ मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि जो वैसी धातु हैं सादा, उनमें तो कत्वा प्रत्यय लगेगा, और जो उपसर्ग वाली हैं उनमें ल्यप प्रत्यय लगेगा। हाँ, तो मेन ये दो याद रखो, है ना। बाकी जो बनाने के नियम हैं दूसरे, वो तो मतलब थोड़ा सा कठिन रहते हैं, उनको याद कर लेना ही ठीक रहता है कि इसका ये बन रहा है। ठीक है। और दूसरी ल्यप प्रत्यय की दूसरी है कि यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है या धातु च्वी प्रत्यय वाली धातुओं के साथ में लिप प्रत्यय होता है। च्वी प्रत्यय है वो, च्वी धातु नहीं है, च्वी प्रत्यय के साथ। हाँ, च्वी प्रत्यय वाली धातुओं के साथ नहीं, च्वी प्रत्यय के साथ। अच्छा, धातु नहीं आएगा उसमें। हाँ, च्वी प्रत्यय है वो। च्वी प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वहां पर वो धातु नहीं आएंगी। जैसे च्वी प्रत्यय वाले में शब्द आएंगे, जैसे सुंदर है या कोई और भी जैसा विशेषण शब्द होते हैं, वो मतलब विशेषता बताने के लिए वो शब्द बनते हैं। मतलब लाइन में ये लिखा जाएगा ना माता, यानी च्वी प्रत्यय वाले शब्दों के साथ ल्यप प्रत्यय होता है। हाँ, च्वी प्रत्यय वाले शब्दों के साथ भी ल्यप प्रत्यय होता है। और तीसरा एक और है इसका, एक और है यदि विकीर्य मतलब यदि धातु के अंत में ऋकार आ रहा हो तो वहां ईय हो जाता है। हाँ, और वहां पर एक नए समास होने पर कित्वा प्रत्यय होता है। हाँ, नए समास होने पर उसका ल्यप प्रत्यय नहीं होता, यानी कि कत्वा होता है।
ठीक है। हाँ, तो ये नियम है। थोड़ा 3-4 बार उसको देखोगे और करके बना के देखोगे, तब फिर उसका ध्यान आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो पूछे, बाकी मैं सोच रही हूँ कि आज हम थोड़ा सा संभाषण के भी नियम, थोड़ा सा संभाषण का देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इतने दिनों ये में व्याकरण जो है ना, सभी को बहुत कठिन लग रही है, क्योंकि वहां भी एक अभी क्लास चल रही है लाकरोड़ा में, तो वहां भी मुनि जी कह रहे हैं कि इतना कठिन होता है, हमको समझ ही नहीं पड़ता कुछ। मेरे के व्याकरण तो थोड़ा कठिन ही है, व्याकरण को आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। आचार्य सुची सब जी जो पढ़ा रहे हैं? नहीं, खगेश जी पढ़ा रहे हैं। खगेश जी, हाँ, एक दिन मैंने उनकी क्लास अटेंड की थी, बहुत कठिन है, नहीं समझ में आया था। हाँ, और वो तो जो पढ़ा रहे हैं ना, उनका तरीका तो और कठिन वाला है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी मैंने, मतलब वैसे वो क्या है, वो अष्टाध्यायी के अनुसार है। अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं उनके अनुसार वो उसमें पढ़ा रहे हैं। तो जिनको सरल संस्कृत नहीं समझ में आ रही हो, तो वो फिर अष्टाध्यायी वाला तो और कठिन पड़ता है थोड़ा। या फिर जो सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं शुरू से, तो फिर उन्हें धीरे धीरे करके तो चढ़ा सकते हैं सीढ़ियां, एकदम से नहीं चढ़ा सकते। हाँ, चला सकते हैं। मेरे पास भी वो दोनों पुस्तक हैं, काफी मोटी मोटी हैं। संस्कृत की सरलतम विधि है, काफी मोटी मोटी 2 किताबें हैं उनकी। हाँ, हमको ही पढ़ा दीजिए, हम 4-5 लोगों को। उसका नाम है संस्कृत पठन पाठन की सरलतम विधि। माता जी, आप ही हमारे लिए 4-5 लोगों के लिए क्लास ले लीजिए। अब 4-5 भी नहीं जुड़ते हैं। देखो, आप भी चले गए हो, डॉक्टर साहब भी चले गए हैं, है ना। अब कौन, बस प्रभा माता जी रह जाती हैं, रोहिणी जी रह जाती हैं। एक्चुअली में वहां पर एक क्लास स्टार्ट हो गई थी हमारी 4 से 5, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका पढ़ा रहे हैं वो। कोई ऐसा ही लगता है फिर मुझे कि अभी सब जुड़ते नहीं है, तो फिर अभी मेरा भी समय उसमें पूरा 1 घंटा जाता है। थोड़ा सा हम समय इधर उधर कर लेंगे फिर। अभी किधर करेंगे उस समय को, अभी ठंडी में दिन भी छोटे हो रहे हैं। चलो देखते हैं, प्रयास करेंगे। देखेंगे, हाँ, देखेंगे उसके लिए प्रयास करेंगे फिर से। अभी ये महीना तो थोड़ा शादियां वादियां ही बहुत चल रही हैं। अगर करेंगे तो फिर हम जनवरी से देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्यों, जो समास वगैरह रह गए हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समास का जो है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे तो आप अच्छा, चलिए अभी हम थोड़ा सा संभाषण के लिए देख लेते हैं, थोड़ा सा समय। ठीक है, क्योंकि ये 2 में ही काफी वजन पड़ जाता है माइंड पे। अब 2 के बाद तीसरा करेंगे प्रत्यय, तो फिर सब घेल मेल हो जाएगा। 2 प्रत्यय करके भी। अभी कितने प्रत्यय करा चुके हैं आप अभी तक? अभी तक ये 6 हो गए। तो फिर ये मैंने 6 क्लास ली है, ये वाली तो मैंने प्रत्यय वाली करती बातचीत कितवतु प्रत्यय और सत्री प्रत्यय। नहीं, वो आपने जो पुस्तक पढ़ रहे थे ना, तभी सीखा है आपने। ये अलग से जो क्लास की है वो नहीं हुई। अच्छा अच्छा, हाँ जी, पुस्तक में ही देखा है। ये पुस्तक वाले ही प्रत्यय बता रही हूँ मैं, और अलग से नहीं बता रही। बहुत सारे हैं प्रत्यय, तो काफी हैं अभी, है ना। अभी टोटल रह गए हैं 2 और 4 रह गए हैं अभी। 4 माता जी बाकी हैं। जी, च्वी प्रत्यय समझ में नहीं आया। कौन सा? च्वी प्रत्यय वाले? वो तो मतलब जो शब्दों को विशेषण बनाते हैं ना, उसके वो च्वी प्रत्यय ही अलग है। वो कैसे बनता है, क्या है, अभी उसका इसमें हमारे वर्णन नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये नियम में इतना लिखा हुआ है कि च्वी प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं उनमें जैसे वो होंगे तो उपसर्ग वाले, वो उपसर्ग वाले होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये नहीं, च्वी वाले में तो वही लग रहा है ना, ल्यप। मतलब हाँ, तो उसमें
चुई प्रत्यय समझ में नहीं आया, मतलब चुई प्रत्यय क्या? भाई चुई तो नाम है, आप ऐसे ध्यान रखो, कत्वा नाम है, लेप नाम है, ऐसे ही वो एक प्रत्यय है चुई। घई प्रत्यय है, बहुत सारे प्रत्यय हैं अभी तो। सुंदरी भूमि में कैसे पहचानेंगे कि चुई प्रत्यय है? जैसे पीछे जो पीछे यह है ना, वो तो है लेप प्रत्यय। हाँ वो तो समझ में आ गया। जैसे हाँ, सुंदरी भू है और सुंदरी जो सुंदर शब्द से बना है स्त्रीलिंग में, सुंदरी, तो जी। सुंदर भूय होकर, वहां पर भू धातु के साथ जुड़ा है यह लेप प्रत्यय। सुंदरी भूय, सुंदर होकर, तो ऐसे इसमें उसका अर्थ समझो। सुंदरी शब्द को प्राथमिकता देनी है। हाँ, तो वहां सुंदरी पर, शब्द जहां पर आएगा वो चुई प्रत्यय होता है। हाँ वहां पर ये विशेषण वाले शब्द ही आएंगे चुई प्रत्यय में, वो तो विशेषण बनाते हैं। जहां पर कोई विशेषता बताई जा रही है वहां चुई प्रत्यय लगाया जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर दो प्रत्यय लगे हुए हैं, चुई और लेप। लेप प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा संभाषण के लिए देखेंगे। अगर हमें संभाषण करना है आपस में, तो इतना तो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम संभाषण, किसी से हमें बातचीत करनी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम परिचय देंगे और परिचय लेंगे, है ना, यही दो होती है। तो परिचय हम जिसका ले रहे हैं, तो हम जो अपना आदर सूचक शब्द होता है, वहां पर हम भवान पुल्लिंग के लिए और भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें किसी का परिचय लेना है तो कैसे लेंगे? महिला को कैसे हम लेंगे परिचय? भवती नाम किम। अगर कोई महिला को पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? भवती नाम किम, आपका क्या नाम है? या अगर हम किसी पुल्लिंग को पूछ रहे हैं तो नहीं, भवती नाम किम नहीं, भवत्या नाम किम। यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति आएगी। अगर हम बोल रहे हैं कि आप कौन हैं, तब आ जाएगा भवती किम अस्ति, आप कौन हैं। और जो किम शब्द को हमें ध्यान रखना है, वो अव्यय में भी आता है और प्रश्नवाचक में भी आता है। ठीक है, तो जब प्रश्नवाचक में आता है तो हम तीनों लिंग के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अगर वो अव्यय शब्द है तो वहां पर हमको किम ही प्रयोग करना है, चाहे वो, तो इनको दोनों तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें ज्यादा वो नहीं करना है। चाहो तो आप किम ही लगा दो सबके साथ, और चाहो तो आप लिंग के अनुसार भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आप 5-6 जने हैं, प्रयास करिए एक दूसरे का नाम पूछने का। तो जोड़े बना देती हूं मैं। रोहिणी जी और शोभा जी, है ना, तो 2 का जोड़ा ये हो गया। ऐसा एक गोला बना लेंगे। अच्छा, हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं नए, वो अपना नाम बताएंगे। एक तो गमन भाई हैं, शंकर भाई हैं, गमन भाई हैं, शंकर भाई हैं, और ये बीपी कौन है? आप अपना परिचय देंगे। बीपी कौन है? बीपी, बीपी जी आप कौन है? जरा अपना चेहरा दिखाइए। पता नहीं, वो चालू करके चले गए। अच्छा जी, नमस्ते जी। हाँ, तो अब आपका माइक अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए आपका। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। ऐसा है कि अभी हम जैसे परिचय करने का, संभाषण करने के लिए हम एक ऐसा राउंड में चलेंगे सभी, है ना। शोभा जी हैं, इनका नाम शोभा जी है, रोहिणी जी है, प्रभा माता जी है, और
दीपालिका जी तो शायद अपना कोई कार्य कर रहे हैं, और गमन भाई और शंकर भाई। तो आप इतना तो सभी को आता है, एक दूसरे का नाम पूछना। अगर दूसरे का पूछना है तो पुल्लिंग है तो भवतः नाम किम, और अपना बोलना है तो मम नाम शोभा, मम नाम रोहिणी, मम नाम शंकर भाई, मम नाम गमन भाई। इस तरह से पहले अपना बताना है और दूसरे का पूछना है। तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ, चलिए कोशिश करता हूँ। हाँ, नहीं अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो हम यहाँ से नंबर 1 रहेंगी शोभा जी, नंबर 2 रोहिणी जी, नंबर 3 शशांक भाई, नंबर 4 है ये आपका पूरा नाम क्या है? बीपी बोलूं मैं? हाँ, बीपी आर्य। बीपी आर्य, अच्छा। हाँ। और गमन भाई और शंकर भाई। ठीक है, कितने हो गए? प्रभा माता जी चले गए क्या? प्रभा माता जी आप हैं? तो चलिए, अभी इतना ही समय है कि अपना नाम बोलेंगे। मम नाम शंकर भाई, भवतः नाम किम। फिर आप दूसरे बोलेंगे मम नाम, अपना अपना परिचय देंगे, और फिर दूसरे से आप पूछेंगे। ऐसा करेंगे। तो प्रारंभ करिए। शोभा जी, आप रोहिणी जी से शुरुआत करिए। मम नाम शोभा अस्ति, भवत्या नाम किम? मम नाम रोहिणी, भवत्या नाम किम? प्रभा माता जी, अब आपके सामने महिला नहीं है, आपके सामने है शशांक भाई। तो आपको कैसे वो पूछना है? मम नाम रोहिणी, भवता नाम किम? भवतः नाम किम? शशांक भाई। मम नाम शशांक भाई, भवतः नाम किम? बीपी जी, आपको मम पूछ रहे नाम हो। मम नाम बीपी आर्य, भवतः नाम किम? मम नाम गमन भाई, मम नाम गमन भाई, भवतः नाम किम? भवतः नाम किम? शंकर भाई। शंकर भाई बोलो। मम नाम शंकर प्रसादो, भवतम नाम किम? तो अभी हमारा ये राउंड तो पूरा हो गया है। अब सभी को परिचय देना है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं आप। ऐसा, अहम शिक्षिका अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, कुछ भी जो भी है आप वो बोलेंगे, या गृहिणी अस्मि। ऐसा अपना अपना कार्य बताएंगे। अहम एकः गृहिणी अस्मि, भवतः भवत्या किम कार्यं करोति? रोहिणी जी। मम नाम रोहिणी, अहम नाम नहीं बताना है, अभी अपना कार्य बताना है। अपना कार्य बताना है। करोति। अहम गृहिणी, अहम गृहिणी अस्मि, अहम गृह कार्यम करोमि। अहम ठीक है? गृहिणी अस्मि, अहम गृह कार्यम करोमि। हाँ, अब आप उनसे पूछिए, शशांक भाई से। भवान किम करोति? भवान किम करोति? शशांक भाई। अहम निवृत्त अभियंता अस्ति, अस्मि। अस्मिन्। हाँ, अहम के साथ अस्मि लगाएंगे। हाँ, अस्मिन् निवृत्त अभियंता अस्मि। आप उनसे पूछिए, बीपी सिंह जी से, बीपी से पूछिए। भवान किम करोति? भवान किम करोति? अहम सेवा निवृत्त शिक्षक अस्ति। अस्मि, हमेशा अहम के साथ। अब ये चीजें आपको धीरे धीरे याद भी रखनी है कि अहम के साथ कौन सी क्रिया लगानी है,
है ना। तो अहम के साथ हमेशा अस्मि क्रिया लगाएंगे। हाँ हाँ, अब इनसे पूछिए, आप गमन भाई से पूछिए, भवान किम करोति। भवान किम करोति। अहम निवृत्त कर्मचारी अस्मि। भवान किम करोति। शंकर भाई। अहम सेवानिवृत्तम अस्मि। भवतम किम करोति। एक राउंड और ले लेंगे। आप कहाँ रहते हैं। भवती कुत्र निवसति। अहम नोएडा नगरे निवसामि। भवत्या भवती कुत्र निवसामि। निवसति। हाँ, निवसति या बसति। जब हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे तो उसमें ती लगाएंगे। सर्वनाम यानी दूसरे के लिए प्रयोग करेंगे तो ती लगाएंगे, वसति या निवसति। और अपने लिए निवसामि। दो क्रिया याद रखिए, अहम निवसामि, भवान या भवती निवसति। रोहिणी बहिनः भवती कुत्र निवसति। अहम उत्तर प्रदेश राज्ये निवसामि। भवान कुत्र निवसति। शशांक भाई। अहम गुजरात राज्ये अहमदाबाद नगरे निवसामि। भवान कुत्र निवसति। आप ऐसा भी बढ़ा के बोल सकते हैं, भ्राता बीपीआर भवान कुत्र बसति, ऐसा भी बोल सकते हैं। अहम प्रयागराज नगरे निवसति। निवसामि। निवसामि। भवान कुत्र निवसति। गमन भाई। हाँ जी। भद्रा कुत्र निवसति। पहले अपना बताइए, आप कहाँ रहते हैं। हम गुजरात राज्य गांधीनगर नगरे। गांधीनगरे गुजरात राज्य गांधीनगरे सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। हाँ। सेक्टर तृतीय विभागे अहम निवासामि। निवसामि। अब बोलिए, भवान कुत्र निवसति। भवान कुत्र निवसति। शंकर भाई। अहम उत्तर प्रदेशे प्रयागराज नगरे निवसामि। ठीक है। तो अभी हमने आज क्या क्या सीखा है। हमको एक तो किसका नाम कैसे पूछना है और अपना कैसे बताना है। ठीक है। तो जो अपने अहम के लिए क्या आएगा, अस्मि क्रिया। अस्मि क्या है, क्रिया है। अहम क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। ऐसे ही भवान क्या है, कर्ता है, सर्वनाम है। और करोति, किम करोति, ये करोति क्या है, क्रिया है। तो ऐसा ध्यान रखना है, जो दूसरे के लिए हम पूछेंगे तो उसमें पीछे क्या आएगा, ती। किम करोति, किम कुत्र निवसति। और अपना बताना है तो निवसामि, करोमि। ठीक है। तो मैं आज आप लोग इतना थोड़े से भी 5-6 शब्द जो भी आप, अगर आपको पहले आते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको सीखे हैं इसमें से तो आप उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा घर में बोलने की। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे हम आपस में तो ही हमको संभाषण आएगा। बराबर है ना। और प्रयास करें कि और भी अधिक लोग जुड़े तो हम पूरा जो होता है संभाषण करने का आपस में, और क्या क्या बात कर सकते हैं हम, क्या क्या बता सकते हैं। दो के लिए क्या बोलना है, दूर वाली वस्तु के लिए क्या बोलना है, पास वाली के लिए क्या बोलना है। तो ऐसा हम कुछ थोड़े थोड़े शब्द भी इसमें पोस्ट करेंगे, तो फिर उनको आप थोड़ा सा याद करिएगा। ठीक है।
तो अभी समय भी पूरा हो रहा है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसके लिए क्या बोलना है, अगर आपको कुछ ऐसा जानने की उत्सुकता है, इच्छा है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगा आप नए जुड़े हैं हमारी क्लास में, बाकी तो सभी पुराने हैं हमारे यहाँ। तो बीपी यादव जी, आप नए जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है हमारी क्लास में? बहुत अच्छा बहन जी। अधिक लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी और ज्यादा रुचि आएगी पढ़ाने में। अभी बहुत कम जुड़ते हैं, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है। ठीक है शंकर भाई? जी हाँ। शांति पाठ कराइए। अच्छा, बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग तो बिल्कुल बूढ़े, हम तो 82 साल के हैं। आप स्मृतियां भी घटती जा रही हैं। 82 साल। लेकिन जो मैं हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ा हूँ वो रिवीजन हो रहा है। हाँ वही। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर गुरु गिरिजानंद की जय हो। जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय गौ माता की रक्षा पालन हो। गौ माता का दूध पिएंगे तभी रक्षा होगी। गौ माता की रक्षा हो। हाँ। देश देश के की ज्योति जलती रहेगी। देश की ज्योति जल्दी रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर अमर रहे। रहे। अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर बसे। घर घर हो। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। स्वागत है, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आते रहिए, जुड़ते रहिए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए और आप भी कुछ नया सीखिए। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार। केम बरोबर तो હું ભણું છું કે નહીં? બરોબર આ બાજુ આપણે એક સંસ્કૃત વાક્ય શીખ્યું. બંને બોલજો. હા, મમ નામ क्या है? पर्व. मम नाम पर्व अस्मि. बोलो. मम नाम आपका क्या नाम? किम नाम? आप क्या? तो मम नाम मेरा है. आओ.